प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन एसएसएस क्लासेज। बेटे, जो हमारे चैनल पर नए छात्र छात्राएं हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेटे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा वर्धमान तथा ह्रासमान। क्या है बेटा? वर्धमान तथा ह्रासमान। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप पूर्व छात्रों से इसका विवरण लेके देखो तो सही। ठीक है ना बेटा? तो हम लोग को क्या है कि हम वर्धमान ह्रासमान को जानते तक नहीं है, उल्टा सीधा देख लिया। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा और आप उससे पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। टॉपिक को मैंने लिख रखा है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका मतलब है एक एक क्वेश्चन ढंग से देखना, वर्धमान तथा ह्रासमान। तो सबसे पहले बेटे बात आती है, यहां मैंने लिखा वर्धमान। क्या लिखा है बेटे? वर्धमान। वर्धमान का एक वर्ड अपने आप में ही ये शो करता है कि बढ़ेगा मान। तो बेटे कोई भी हमारे पास फलन होगा, आप सिर्फ इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे प्यारे, और आपको कोई रामायण नहीं देखनी। अगर कोई फलन f(x) हमें दिया हुआ है, कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के रूप में हो, चाहे बहुपद के रूप में हो, फलन को हम f(x) लिखेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटे? अवकलन करने पर अवकलन करोगे तो इसका अवकलन f' हो जाएगा, f का अवकलन f'। यहाँ डैश शो कर रहा है अवकलन, और यहां पर जो भी मान आएगा अवकलन करके वो आप जानते हो। तो वर्धमान की स्थिति मेरे हिसाब से यह है कि यदि अगर f' की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 से बड़ी है तो फलन वर्धमान होगा। क्या होगा बेटा? फलन वर्धमान है। बात समझ गए? बस इतनी सी बात आपको देखनी है। बात समझ में आ गई? अब बात आती है बेटे ह्रासमान। ह्रासमान का मतलब क्या है? अब मान में कमी होगी। तो बेटे यदि f' की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, तो फलन ह्रासमान होगा। क्या होगा बेटा? ह्रासमान अवस्था में है। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है कि निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। अगर x के सभी मानों पर फलन का मान बढ़ता जा रहा है तो बेटे वो वर्धमान स्थिति निरंतर हो जाती है, और अगर घटता जा रहा है तो वो निरंतर घटेगा, तो निरंतर ह्रासमान की स्थिति में आ जाएगा। तो बेटे सीधा सा मतलब है, इसका मतलब वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशन f' पर निर्भर करती है। तो f' क्या है? अवकलन, और अवकलन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता रखा है। अब बेटे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज आपको कौन सी दे रखी है बेटे? 6.2। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करो कि फलन f(x) = 3x + 7 निरंतर वर्धमान है। वो भी किसके लिए? x बिलोंग करता है और रियल नंबर को, वास्तविक संख्याओं को x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्यारे हमें अब इसको हल करके बताना है, इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं हम। तो सॉल्यूशन कितना सिंपल होगा आप लोग देखो। बच्चे क्या है, किताब में एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं कि हम इसमें एग्जाम्पल को करेंगे, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बताओ
चूंकि एफ एक्स बराबर आपको दिया है बेटा 3x + 7, ये हमें दिया है। मैंने आपको बताया आप यहां पे अवकलन करिए, तो यहां पे हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे f डैश x हो जाएगा, 3x का अवकलन 1 होगा और 7 का 0। तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है बंधु, किताबों की तरह x1 x2 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप ये बताइए f डैश x की वैल्यू कितनी है? 3। तो बेटे यहां कोई x के पदों में तो ये समीकरण आ नहीं रहा है, तो आप लोग ये देखो बस। अब चूंकि f डैश x की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है? बड़ी है। ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, तो हम कहेंगे तो एफ एक्स कैसा होगा बेटा? निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या होगा बेटा? वर्धमान है। भाई 0 से बड़ा है तो निरंतर बढ़ता ही जाएगा और निरंतर वर्धमान की स्थिति में आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप से करके आइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटे आता है सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन है बेटे, अब सिद्ध करो एफ एक्स बराबर है e⁻²x। ये भी निरंतर वर्धमान है, जबकि x बिलोंग करता है r को। वास्तविक संख्या है। तो प्यारे बस मुझे ये बताओ कि परिवर्तन क्या आएगा? कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है बेटे। सबसे पहले आप यहां लिखिए, चूंकि हमें मालूम है एफ एक्स = कितना दिया है? e⁻²x। फिर यहां पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटे जैसे ही आप ये लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो f का अवकलन ये f डैश x हो जाएगा बराबर e⁻²x का अवकलन, पहले इसको x मान लेना, तो e⁻x का e⁻x हो गया और इनटू में 2x का कितना आएगा? 2। तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 2 × e⁻²x, है ना। अब हम लिख क्या देते हैं बेटे? हम यहां पे लिखते हैं चूंकि f डैश x का मान >0 है, इसीलिए f x निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर क्या होगा? वर्धमान होगा। यही हमें सिद्ध करना था, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि भाई ये 0 से बड़ा कैसे हो गया। तो प्यारे इसके लिए तू इतना सा हमें करना क्या है बेटा कि हमें x की वैल्यू जो है ना रियल वैल्यू को बिलोंग कर रही है, तो आप इसे साइड में शो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या? अगर मैंने x की वैल्यू 0 लगा दिया तो बताइए यहां पे क्या आएगा? f डैश x = आएगा बेटा 2 × e⁻² × 0। तो यह आएगा 2 e⁻0, किसी भी संख्या e⁻0 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 2। क्या ये 2 0 से बड़ा है? इसीलिए क्या होगा? वर्धमान होगा। अब कोई बच्चा कहता है हम सर 1 लगाएंगे, तो अगर आपने 1 लगाया यहां पे तो 2 × 1 2, और आप जानते हो गए e की वैल्यू होती है 1.414, लगभग 1.4 समथिंग होती है। तो अगर e की वैल्यू 1.4 समथिंग हो गई या 1.7 समथिंग हो गई, तो उसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे तब भी वो वैल्यू ज्यादा ही आएगी, तब भी ये कैसी स्थिति में होगा? वर्धमान स्थिति में ही होगा। तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, कर सकते हो। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटे? देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो फलन एफ एक्स = sin x। ऐसे है बेटे, है ना, एफ एक्स = sin x। तो आपको कुछ अंतराल दिए गए है ना, उन अंतरालों पर हमें शो करना है कि ये वर्धमान स्थिति में, ह्रासमान स्थिति में कैसे है। तो जब वो हमसे कह रहा क्या है, फर्स्ट पॉइंट आंसर दे रहा हूं बेटा मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ लेना, है ना।
अब जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो एक है इसमें अंतराल 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, तो इस पे हमें बताना है कि ये वर्धमान है ना। ऐसे ही एक और अंतराल देखा है, उस पे ह्रासमान है। तो आपको अगर ऐसे बताने तो इनका तरीका सीखिए। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले चूंकि हमें दिया हुआ है f(x) = बेटे sin x, f(x) = sin x, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष प्यारे अवकलन करोगे तो f(x) = sin x का अवकलन कितना आ जाएगा, cos x। कोई दिक्कत नहीं, जब sin x का अवकलन cos x आ गया बेटा, अब हमें फर्स्ट पार्ट में 0 से π/2 को दिखाना है। तो आप ये देखो अंतराल हमें क्या दे रखा है, अंतराल हमारा है 0 से लेके π/2। तो अगर आपने चतुर्थांश कभी पढ़ा है बेटे तो यहाँ 0 अंश होता है, यहाँ पे क्या होता है π/2 90। तो ये जो है कौन सा चतुर्थांश होगा, ये पहला चतुर्थांश होगा। कौन सा होगा बेटा, अब आप बताइए पहले चतुर्थांश में 30 अंश का भी कोण बनता है, 45 भी बनता है, 60 भी बनता है, बनते हैं या नहीं। तो आप इसमें कोई भी मान लगा के देखो। तो मैंने बेटे चेक करने के लिए यहाँ पे x = कितना ले लिया, जैसे सपोज करो x = हमने लिया 60 अंश, क्या लिया, तो आप बताइए भाई f(x) = कितना आएगा, f(x) = यहां पे मान लगाएंगे तो कितना आएगा cos 60 अंश, cos 60 का मान कितना आएगा 1/2, तो ये कितना आ गया 0.5। तो हम यहां देख रहे हैं चूंकि f(x) की वैल्यू >0 है, इसीलिए ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान है। बात को समझ गए होगे आप लोग, भाई ये 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान स्थिति में होगा। समझ में आया, यस। अब बेटे इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में प्यारे आप लोग समझो, सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका, अब अंतराल π/2 से लेके क्या है π/2 का मतलब कितना हो गया 90, और पाई यहां पे आ गया, तो ये अब कौन से उसमें पड़ गया, सेकंड वाले में। तो इसमें बहुत सारे एंगल आ जाते हैं बेटे, आते हैं या नहीं। तो आप देखो इसमें एक एंगल आता है 120 अंश भी आता है या नहीं, ले सकते हम 135 भी ले सकते हो आप। तो हमने x बराबर, सही है ना, ये बेटे हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, x बराबर हम अपनी तरफ से लिया मान, हमने क्या लिया बताओ, x बराबर 120 अंश लेने पर। तो अब f(x) यहां पे लगाएंगे, अब 60 की जगह कितना लगा दिया 120 अंश, cos 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, तो ये कितनी आएगी माइनस की। अब ये 0 से छोटा है तो यहां आएगा बेटा f(x) << 0। अब ये 0 से छोटा है इसीलिए ये निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्या होगा बेटा, निरंतर ह्रासमान। बात मेरी समझ में आई। ऐसे ही आप इनके पार्टों को करिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, वही इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें, इनको भी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।